नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास 2025 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। आपको पता ही है कि यह टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों के लिए, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 13वां एक्वेरियन अभ्यास 2025 की, जो कि मालदीव और भारत के बीच हुआ है। भारत सब में कॉमन रहेगा तो दूसरे देश का नाम हम लोग यहाँ पर याद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक्वेरियन में आपको शब्द मिल जाएगा कुबेर, और आपको पता है जो कुबेर हैं वो धन के देवता हैं। तो कुबेर के पास बहुत ज़्यादा माल होता है, तो माल फॉर मालदीव। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 13वां एक्वेरियन जो अभ्यास 2025 है यह मालदीव और भारत के बीच में हुआ है। अगला है साइक्लोन 2025 जो कि मिस्र और भारत के बीच में हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, मिस्र को याद करने के लिए मित्र कर लेते हैं। साइक्लोन में आपको शब्द मिल जाएगा क्लोन। क्लोन मतलब आप समझ गए होंगे, है ना, एक दूसरे जैसे, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो आपको पता है जो मित्र होते हैं ना वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, उनकी अच्छाइयाँ उनकी बुराइयाँ एक दूसरे से मिलती होती हैं, लगभग क्लोन होती हैं, तभी वो मित्र बनते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो साइक्लोन युद्धाभ्यास 2025 है वो मिस्र और भारत के बीच में हुआ है। फिर अगला युद्धाभ्यास है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2025, जो कि जापान और भारत के बीच में हुआ है। तो ये तो और भी आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर धर्म लिखा हुआ है, और धर्म में आपको पता है क्या करते हैं, नाम जपते हैं, है ना। धर्म में भगवान का नाम जपते हैं, जपना फॉर जापान। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2025 जो है ये जापान और भारत के बीच में हुआ है, क्योंकि जपते हैं क्या, अपने अपने धर्म के देवी देवताओं के नाम। नेक्स्ट है सी ड्रैगन युद्धाभ्यास 2025, जो कि अमेरिका और भारत के बीच में संपन्न हुआ है। कैसे याद रखेंगे, सी ड्रैगन में आपको शब्द मिल जाएगा गन, और गन लेके कौन चलते हैं, बॉडीगार्ड लोग चलते हैं। और आपको पता है बॉडीगार्ड कौन रखते हैं, जो अमीर होते हैं। तो अमीर फॉर अमेरिका। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो सी ड्रैगन अभ्यास 2025 है यह अमेरिका और भारत के बीच में संपन्न हुआ है। अगला है खंजर अभ्यास 2025, जो कि किर्गिस्तान और भारत के बीच में हुआ है। तो कैसे याद रखेंगे, किर्गिस्तान को हमेशा याद करने के लिए मैं कर लेता हूँ केकिस्तान, यानी केक की बात, किर्ग केक। और आपको पता है केक काटने के लिए कोई ना कोई धारदार चीज़ चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, खंजर है। तो खंजर से केक आराम से कट जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि खंजर अभ्यास 2025 जो है यह किर्गिस्तान और भारत के बीच में हुआ है। फिर अगला अभ्यास है वह है बोगो सागर अभ्यास, जो कि बांग्लादेश और भारत के बीच में हुआ है। तो बोगो में आपको बॉ और गा मिल जाएगा, बॉ और गा फॉर बांग्लादेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नाम में ही छुपा हुआ है कि बोगो सागर अभ्यास 2025 जो है यह बांग्लादेश और भारत के बीच में हुआ है। साथ ही साथ कॉर्पेट अभ्यास 2025 जो है यह भी बांग्लादेश और भारत के बीच में ही हुआ है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है पेट, याद करने के लिए कर लेते हैं पेंट। तो पेंट किसको करते हैं, आपने देखा होगा जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो अपने अपने घर को, अपने अपने बंगले को पेंट करवाया जाता है। तो पेंट करवाया जाता है बंगले को, बंगला फॉर बांग्लादेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो कॉर्पेट अभ्यास 2025 है यह भी बांग्लादेश और भारत के बीच में ही संपन्न हुआ है। फिर अगला है टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास 2025, और यह अभ्यास जो है यह अमेरिका और भारत के बीच में हुआ है। तो ये तो और भी आसानी से याद हो जाएगा। अमेरिका में आपको शब्द मिल जाएगा अमीर, और यहाँ पर देखिए टाइगर ट्रायम्फ में आपको शब्द मिल जाएगा टाई, है ना, ट्राई टाई। तो टाई और कोट की बात हो रही है, टाई कोट कौन पहन के चलते हैं, अमीर जो होते हैं वह। तो टाई अमीर लगा के चलते हैं, अमीर फॉर अमेरिका। तो टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास 2025 जो है यह अमेरिका और भारत के बीच में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है इंद्र युद्धाभ्यास 2025, जो कि रूस और भारत के बीच में संपन्न हुआ है। तो इंद्रदेव को आपको पता है गुस्से के लिए जाना जाता है। आपने महाभारत में देखा होगा इंद्र जो थे वो कर्ण से गुस्सा हो गए थे। ऐसे ही कृष्ण लीला के समय आपने देखा होगा इंद्र भगवान के लिए आहुति नहीं दी जाती थी, हवन नहीं किया जाता था, तो गुस्सा हो गए थे। फिर कृष्ण भगवान ने अपनी एक उंगली से
गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो इंद्र जो है गुस्से के लिए जाने जाते हैं, रूठने के लिए। रूठ से रूस हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इंद्र युद्धाभ्यास 2025 जो है यह रूस और भारत के बीच में संपन्न हुआ है। अगला है वरुण युद्धाभ्यास 2025 जो कि फ्रांस और भारत के बीच में संपन्न हुआ है। तो वरुण में आपको एक शब्द मिल जाएगा वॉर। वॉर मतलब युद्ध होता है। तो आपको पता है युद्ध में क्या होता है, जो लोग युद्ध में शामिल नहीं होते, किसी अन्य देश के भी होते हैं, किसी कारणवश आ जाते हैं उस देश में, तो वो क्या होते हैं, अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, है ना। युद्ध अगर होने लगता है तो लोग अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो फंसा फॉर फ्रांस। तो याद रखिएगा कि वरुण अभ्यास 2025 जो है यह फ्रांस और भारत के बीच में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है दस्तलिक युद्धाभ्यास 2025 जो कि उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में संपन्न हुआ है। कैसे याद रखेंगे, दस्तलिक को याद करने के लिए कर लेते हैं डस्ट तिलक, यानी डस्ट अर्थात धूल का तिलक लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर कहीं धूल का तिलक लगाया जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे कि अजब ही स्थान है ना। केवल धूल के तिलक लगाएंगे सब तो अजब गजब स्थान माना जाएगा। तो अजब फॉर उज्बेकिस्तान, ठीक है, उजब स्थान उज्बेकिस्तान। तो याद रखिएगा कि दस्तलिक युद्धाभ्यास 2025 जो है यह उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में संपन्न हुआ है। फिर अगला है नोमाडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास 2025 जो कि मंगोलिया और भारत के बीच में संपन्न हुआ है। तो नोमाडिक को याद करने के लिए कर लेते हैं मैडिक, यानी मैड की बात। मैड मतलब पागल। तो आपने देखा होगा जो पागल लोग होते हैं ना, नॉर्मली उनको कोई कुछ भी बोल दे वो गालियाँ देने लगते हैं। तो गालियाँ फॉर मंगोलिया, है ना, गोलियाँ मंगोलिया। तो याद रखिएगा कि नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास 2025 जो है यह मंगोलिया और भारत के बीच में संपन्न हुआ है। फिर अगला है 8वां शक्ति अभ्यास 2025 जो कि फ्रांस और भारत के बीच में हुआ है। तो यहाँ पर शक्ति की बात हो रही है और आपको पता है जिसके पास शक्ति होती है ना वो कहीं भी नहीं फंसता है ना। मान लीजिए 10-5 लोग उसको किसी व्यक्ति को उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, तो अगर उसके पास शक्ति है तो वो फंसा हुआ खुद को महसूस नहीं करेगा। तो याद रखिएगा कि 8वां शक्ति अभ्यास 2025 जो है यह फ्रांस और भारत के बीच में संपन्न हुआ है। फिर अगला अभ्यास है टाइगर क्ला अभ्यास 2025 जो कि अमेरिका और भारत के बीच में हुआ है। तो इससे पहले मैंने आपको याद करवाया था टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास 2025, वह भी अमेरिका और भारत के बीच में ही संपन्न हुआ था। तो उसको कैसे याद किया था हम लोगों ने, टाइगर ट्रायम्फ में एक शब्द था टाई। टाई कोट की बात हो रही है। टाई कोट कौन पहन के चलते हैं, अमीर लोग, अमीर फॉर अमेरिका। तो टाइगर क्ला में भी टाइगर में आपको टाई शब्द मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि टाई कोट संबंधित है अमीर से। तो टाइगर क्ला जो अभ्यास है ये किस देश के साथ हुआ है, अमेरिका के साथ, ठीक है। इसके बाद अगला युद्धाभ्यास है पासेक्स युद्धाभ्यास 2025 जो कि यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है। अब यहाँ पर देखिए पासेक्स नाम से एक युद्धाभ्यास जो है वो अमेरिका के साथ भी होता है। तो अगर यूके ऑप्शन में नहीं है तो आपको अमेरिका टिक करना है, ठीक है। दोनों नहीं रहेंगे, एक ही रहेगा, चाहे यूके रहे चाहे अमेरिका रहे। तो यहाँ पर देखिए पासेक्स से याद करने के लिए कर लेते हैं पैसा, और यूनाइटेड किंगडम में आपको शब्द मिल जाएगा किंग। किंग मतलब राजा, और राजा के पास पैसा बहुत सारा होता है। तो याद रखिएगा कि जो पासेक्स अभ्यास 2025 है यह यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में संपन्न हुआ है। फिर अगले जो युद्धाभ्यास हैं यह युद्धाभ्यास केवल भारत की सेनाओं ने किया है। तो इसका स्थान याद करेंगे कि कहाँ पर हुआ है, जैसे कि डेजर्ट हंट युद्धाभ्यास 2025 जो कि भारतीय सेना ने राजस्थान में किया है। अब डेजर्ट की बात हुई, रेत की बात, तो रेत कहाँ मिलती है, राजस्थान में। तो ये तो आपको आसानी से याद हो चुका है। फिर अगला है जल थल रक्षाभ्यास 2025 जो कि गुजरात में किया है भारतीय सेना ने। तो जल यानी जलने की बात, और जलने को जरा भी कहते हैं, है ना, जरा है तो जरा फॉर गुजरात हो जाएगा, है ना। तो गा के बाद जरा शब्द मिल जाएगा। तो याद रखिएगा जलथल रक्षा अभ्यास 2025 जो है वह भारतीय सेना ने गुजरात में संपन्न किया है। फिर अगला है सागर कवच अभ्यास 2025 जो कि भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में संपन्न किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कवच में आपको एक शब्द मिल जाएगा कौवा, यानी कौवा, और कौवा क्या है, पक्षी है, पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा कि जो सागर कवच अभ्यास 2025 है ये भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में संपन्न किया है। फिर अगला अभ्यास है राहत अभ्यास 2025 जो कि भारतीय सेना ने असम में किया है। तो राहत में आपको शब्द मिल जाएगा राह। राह की बात हो रही है, और आपको पता है राह कौन देखता है, जिसको आस होती है किसी की, है ना। मान लीजिए किसी की आने की आस है
तो आस है तो राह देखते हैं। तो राहत अभ्यास 2025 जो है यह असम में भारतीय सेना द्वारा किया गया है। नेक्स्ट युद्धाभ्यास है तीस्ता प्रवाह युद्धाभ्यास 2025, जो कि भारतीय सेना द्वारा असम में ही किया गया है। तो तीस्ता नदी के बारे में आपको पता होगा, इसका मुख्यतः प्रवाह असम में है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तीस्ता प्रवाह अभ्यास 2025 जो है यह असम राज्य में भारतीय सेना द्वारा किया गया है। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।